वितरण समारोह के अध्यक्षता कर रहे हैं हम सबों के अभिभावक आदरणीय श्री रविंद्र बाबू, अभिभावक आदरणीय श्री वीरेंद्र बाबू, बड़े भाई राम प्रवेश राय जी, मनोज भाई जी, अरविंद भाई जी और इस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर विनय जी, सर्व सम्मानित विनय जी के जन्मदाता हमारे अभिभावक आदरणीय श्री अशोक बाबू एवं उपस्थित सभी सम्मानित बड़े बुजुर्ग, माता एवं बहनों, हमारे प्यारे दुलारे युवा साथियों, प्यारे बच्चों, काफी मैं सौभाग्यशाली हूं कि डॉक्टर विनय जी पिछले साल इन्होंने कंबल वितरण किया था और पिछले साल भी हमें बुलाया था। आज फिर आप सबों के बीच इन्होंने हमें आमंत्रित किया है, आपसे मिलने का मुझे मौका दिया है। इसके लिए सबसे पहले हम विनय भाई जी को दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें इस लायक समझा और अक्सर हमें बुलाते रहते हैं। विनय जी के बारे में क्या कहें, पूरा इलाका जानता है उनके व्यवहार को। जिस क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में, इस इलाके में मैं समझता हूं कि एक अच्छा खासा अपना पहचान बनाया है, अपना मुकाम बनाया है और उससे भी बेहतरीन मुझे लगता है कि आज के इस दौर में, इस बेरोजगारी और महंगाई के दौर में कोई भी व्यक्ति दूसरों के लिए 5 पैसा खर्च करने के लिए सक्षम नहीं दिखाई देता है और यदि कोई सक्षम है भी तो खर्च करने की इच्छा नहीं रखता है। और इस माहौल में डॉक्टर विनय भाई ने के अंदर एक ऐसी सोच पैदा हुई कि हम जो भी कमाते हैं उसमें से कुछ न कुछ हिस्सा इस समाज के गरीबों के नाम होना चाहिए। इनको लगा कि उनका भी हिस्सा हमारे कमाई में है और इसी सोच के साथ इन्होंने ये गरीबों को, असहायों को, जो भी हमारी दादी समान है, चाची समान है, माँ समान है, बहन है, समान है, उन लोगों को इन्होंने कंबल देने का इस ठंड के मौसम में प्रयास किया और इनके इस प्रयास का जितनी भी प्रशंसा की जाए मैं समझता हूं कम होगा। इन्हें ये प्रेरणा कहां से मिली अब तो यही बताएंगे, लेकिन हमें लगता है कि आज इस समाज में हम युवाओं की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे कंधों पे आ पड़ी है। ये सामने हमारे जो अभिभावक हैं, जो बड़े बुजुर्ग गार्जियन हैं, इन लोगों ने समाज को चलाया है, समाज की सेवा की है और इन्हीं लोगों को बचपन से देख करके हम लोगों को भी मन में, बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनके मन में समाज सेवा की भावना जगी है। वैसे तमाम युवा जो इस क्षेत्र में कदम रखना चाहते हैं, मैं उनसे एक आग्रह जरूर करना चाहूंगा कि सबसे पहले आप बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना सीखिए, उनका आदर करना सीखिए, उन्हीं के उंगली पकड़ करके, उन्हीं के कदम से कदम मिला करके हमें चलना है, समाज में जीना है। आप यूं समझ लीजिए कि ये हमारे गार्जियन, हमारे गुरु हैं, हमारे ट्रेनर हैं और इनके ज्ञान के बिना, इनके मार्गदर्शन के बिना हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए इनके संसर्ग में रह करके, इनके संपर्क में रह करके हमेशा इनसे मार्गदर्शन लेते रहना है और जिस तरीके से ये हमारा मार्गदर्शन करें
उस मार्गदर्शन की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए इस समाज के हम लोगों को सेवा करना है और पूरी कोशिश करनी है कि एक बेहतर समाज का निर्माण करना है और इस समाज को जहां तक संभव हो सके आगे बढ़ा करके लेकर के चलना है। और इसी क्रम में विनय जी का ये प्रयास है। विनय जी, मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। हम अपने तरफ से इस बजरंगबली, भगवान बजरंगबली के प्रांगण में हम उनसे दुआ करते हैं। हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप जिस क्षेत्र में भी कमा रहे हैं, भगवान उस क्षेत्र में आपकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, ताकि अगर आज आप 100 कंबल बांट रहे हैं तो अगले साल भगवान आपको इतनी शक्ति दे कि 500 कंबल आप बांट सके, 500 गरीबों को लाभ पहुंचा सके। हम चाहेंगे समाज के तमाम बड़े बुजुर्गों का कि इन जैसे युवाओं को भी आप अपना मार्गदर्शन देते रहें, आप अपना आशीर्वाद देते रहें और आपका हाथ हम युवाओं के सर पर और पीठ पर हमेशा रहनी चाहिए। हम ऐसी आप सबों से अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि जब तक आपका हाथ हमारे सर पर, हमारे पीठ पर रहेगा, निश्चित ही हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा। और जब हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा तो हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपके समाज में एक बेहतरीन काम करके, ये तो एक शुरुआत करी है, इसे देख करके बहुत सारे युवा प्रेरित होंगे और अपने अपने समाज में, अपने अपने पंचायत में बेहतर तरीके से काम करेंगे। और कल को जब आप कहीं जाएं और इन लोगों की कहीं चर्चा चले तो आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो सके कि चलो आज 10 किलोमीटर दूर, 10 गांव दूर कहीं आए थे तो हमारे समाज का बेटा भतीजा का एक तारीफ हो रही थी, चर्चा हो रही थी और यह सुनकर के आपका भी मन खुश हो। इसलिए हम आखिरी में एक बार फिर आप सबों से आग्रह करते हुए कि इन जैसे युवाओं, जो लोग भी समाज सेवा में जिस क्षेत्र में भी बढ़िया कर रहे हैं, उस क्षेत्र में आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह और सहयोग हम लोगों को जरूरी है। और आप अपना ये आशीर्वाद, स्नेह और सहयोग बनाए रखिए और आप ही के आशीर्वाद के बदौलत हम नए समाज के निर्माण करने में, समाज को विकसित करने में, गरीबों की सेवा करने में सफल हो पाएंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।